हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लेके आई हूँ मैं एक स्पेशल ग्रेवी, वो भी आप सभी के लिए। चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप नॉन वर्किंग, आपके घर में फास्ट चल रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल डेज़ में भी बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाना चाह रहे हैं। तो भाई, लहसुन प्याज की बगैर सब्ज़ी टेस्टी बनती नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आज इसी मिथ्या को ख़त्म कर देंगे। तो भाई, बगैर लहसुन प्याज के भी आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन सकती है। और इसी के लिए लेके आई हूँ मैं एक स्पेशल ग्रेवी। और ये ग्रेवी जब आप बनाएंगे तो आप 50 से नहीं 100 से भी ज़्यादा सब्जियां अपने घर पे बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप नॉनवेज सब्जी भी इसमें बना सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं अपनी इस ग्रेवी को। ग्रेवी बनाने की शुरुआत करते हैं हम टमाटर से। तो टमाटर का यहाँ पर जो स्टेम वाला एरिया होता है, ये वाला हटा के हम अलग कर देंगे और इसके अपने इच्छा अनुसार टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टमाटर के 3 टुकड़े कर रही हूँ, आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं। ज़्यादा बारीक टमाटर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो सभी टमाटरों को इसी तरह से काट लेंगे, बीच से इसे साफ़ कर देंगे और काट लेंगे। साथ में आप चेक भी कर लें कि टमाटर में किसी तरह से कीड़े तो नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है ना, मौसम की वजह से टमाटर में कीड़े भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो टमाटर लेने हैं वो कुछ इस तरह से लेने हैं। कुछ आपको लेने हैं हाइब्रिड टमाटर और कुछ लेने हैं देसी। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, वो हाइब्रिड लिए हैं, और 5 टमाटर ले रही हूँ मैं देसी। तो ये जो 5 टमाटर है ना, ये देसी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देसी टमाटर में खट्टापन होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो टमाटर मैं 5 क्यों ले रही हूँ खट्टे वाले, ये 5 टमाटर मेरे छोटे साइज़ के थे। तो अगर आप 3 बड़े साइज़ के हाइब्रिड टमाटर ले रहे हैं तो उसके साथ आप 1.5 टमाटर लें खट्टे वाले, या 1 टमाटर। तो इस तरह से आपको इसका रेशो बना के रखना है। ज़्यादा खट्टा आप खाना पसंद करते हैं तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी। अब इस कढ़ाई में डालेंगे हम तकरीबन 3 चम्मच तेल। तो तेल के लिए यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में एक टैंगी सा फ्लेवर आता है, वही फ्लेवर हमें इस सब्ज़ी के लिए चाहिए। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स परेशान हो गए होंगे, उन्हें लगता है कि ये ग्रेवी सिर्फ सरसों के तेल में ही बनती है और नहीं बनेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सरसों का तेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी बना लें और चाहे तो इसे देसी घी में भी बना लें। तो ये देखिए, तेल हमारा गरम हो गया था। अब तेल में हम डालेंगे हमारे चॉप किए हुए टमाटर। तो टमाटर को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। सो ये देखिए, हमारे जो टमाटर हैं हमने इस तरह से काटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटे हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं। तो इसके टमाटर का साइज़ आप अपने हिसाब से ही रख सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो इन टमाटर को गलने में तकरीबन लगता है 5 मिनट। तो 5 मिनट का टाइम लगेगा हमारे टमाटरों को गलने में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, टमाटर को गलते हुए हो गया है तकरीबन 3 मिनट। और चेक कर लेते हैं तो टमाटर अभी हमारे अच्छे से नहीं गले हैं। जो हाइब्रिड टमाटर होते हैं ना, वो गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन जो देसी टमाटर होते हैं ना, वो जल्दी ही गल जाते हैं। देखिए, छिलका जो हाइब्रिड टमाटर है ना, उनका उतर चुका है, लेकिन अभी वो अच्छे से नहीं गले हैं। उसका बीच का जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है और वो पार्ट नहीं गला है। तो थोड़ा सा और चलाएंगे 2 मिनट तक और हमारे टमाटर गल जाएंगे। तो 2 मिनट हो चुका था और हमारे टमाटर गल चुके थे। तो हमें इतना ही गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना है। तो ये देखिए, अब हम निकाल लेते हैं टमाटर को एक प्लेट में। हमने अपने सारे के सारे टमाटर एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे हम शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हम इसी तरह से पकाएंगे जिस तरह से हमने टमाटर को पकाया है। तो शिमला मिर्च यहाँ मैंने ली है 2, और 2 शिमला मिर्च ली है, ये मीडियम आकार की हैं। तो आपको भी यहाँ पे इसी तरह से रेशो रखना है। शिमला मिर्च का अमाउंट आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च हमने डाल के इसे अच्छे से भूनना है। यहाँ पर लेंगे हम 2 मोटी मिर्च। तो मोटी मिर्च जो होती है ना, वो तीखी नहीं होती है। तो यहाँ पर 1 मिर्च को तो हम साबुत ऐसे ही डाल देंगे 2 टुकड़ों में काट कर, और 1 मिर्च से निकाल लेंगे बीज, और बगैर बीज के हम उसे इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जो बीज है ना, बीज में से ये सारे के सारे निकाल देंगे और हम बगैर बीज के ही इसमें इसे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको शिमला मिर्च में ये डालनी है। अब इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे, और आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि ये जो मसाला है टमाटर का, ये जल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि आपको इसे मीडियम आंच पे ही पकाना है। मीडियम टू लो आंच पे इसे पकाते हुए ही अपने टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेना है।
सो शिमला मिर्च भी 4 से 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। तो देखो अच्छे से ये हमारी शिमला मिर्च पक गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च एक प्लेट में निकाल ली है और हम अब इस मसाले को ठंडा होने देंगे। शिमला मिर्च और टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। आप चाहें तो टमाटर के छिलके निकाल सकते हैं और चाहे तो इसके साथ ही पीस सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम सारे के सारी चीज़ों को पीस लेंगे। मैं छिलका नहीं हटा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पीस के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो इतना ही स्मूथ आपका पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सिल्की सा ये पेस्ट होना चाहिए। तो हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। सो अब कर लेते हैं हम ग्रेवी बनाने की तैयारी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए और कढ़ाई में यहाँ पर लेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच तेल। 1 चम्मच तेल लेने के बाद हम इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये तेल जो मैंने लिया है सेम सरसों का तेल लिया, आप चाहे तो कोई भी तेल इसमें ले सकते हैं। तो ये इस ग्रेवी को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 3 पिंच हींग, यानी कि 3 चुटकी हींग लेंगे। और हींग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 लाल मिर्च। लाल मिर्च जब हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो उसी के साथ डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता। तो तेज पत्ते यहाँ पर मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपको हाथ से क्रश करके ही तेज पत्ता डालना है। तो तेज पत्ता डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा, जीरे के साथ है यहाँ पर 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी, 2 से 4 यहाँ पर काली मिर्च। बस इतनी ही चीज़ें आपको इसमें डालनी है। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएगी और हमारी ब्राउन हो जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें, तो हम इसमें डाल देंगे अपना पेस्ट जो हमने अभी बनाया था ना टमाटर का और शिमला मिर्च का, वो वाला पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। खड़े मसाले हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और शिमला मिर्च का पेस्ट। तो इस पेस्ट को डालने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये एकदम से उछलना शुरू करता है। तो इस स्टेज पे आपके हाथ में छींटे लग सकते हैं। तो केयरफुली इस पेस्ट को डालिएगा और इसको चलाते रहिएगा। तो चलाते हुए ही हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। और जब हमारा ये पेस्ट तेल छोड़ना शुरू कर देगा, ये देखिए तेल छोड़ना हमारे पेस्ट ने शुरू कर दिया है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मसाले होंगे कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पर हल्दी ली है 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच और धनिया पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच भर के। तो इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। और मसाले आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग तेज़ या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इस सभी मसालों को अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक हमारे मसाले अच्छे से पक नहीं जाते तब तक हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। मसालों को पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 2 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम पहले नहीं डालेंगे सभी मसालों के साथ, हम नमक को बाद में ही डालेंगे। नमक डालेंगे हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार। अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा नमक डालिए, और अगर कम नमक डालना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर कम नमक भी डाल सकते हैं। तो नमक डालकर हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए चलाएंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए ग्रेवी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें एक सीक्रेट मसाला। तो वो सीक्रेट मसाला क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो भाई वो जो सीक्रेट मसाला है वो है टमाटो केचप। तो टमाटो केचप आपको यहाँ पर कितना यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो टमाटो केचप यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच जो टेबल स्पून होता है वो ही आपको 1 चम्मच यहाँ पर डालना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इससे आपकी ग्रेवी मीठी हो सकती है। तो ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना डालिए, बस 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो टमाटो केचप सुनते ही कुछ लोगों को लगा होगा कि ये सब्ज़ी मीठी बनेगी। तो मीठी बिल्कुल भी नहीं बनेगी ये ग्रेवी में हल्का सा स्वाद ही आएगा बस टमाटर का। तो हमें इसे टमाटर का जो सॉस है वो डाल के इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए और चलाना है। और गैस का जो फ्लेम है वो रखेंगे हम मीडियम टू लो। सो इसी तरह से हम इसे अब ढक देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, वो भी मीडियम आंच पे। ग्रेवी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी पक गई है और इसमें ऑयल भी हमें दिखना शुरू हो गया है। अब हम लगाएंगे इस पर एक सीक्रेट तड़का। तो भाई सीक्रेट जो तड़का है ना, उसके बाद तो इस ग्रेवी में टेस्ट बहुत ही अच्छे आने वाला है। तो लगा लेते हैं अपनी इस ग्रेवी में सीक्रेट तड़का। तो सीक्रेट तड़के के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पर बटर।
सो यहाँ पर जो बटर लिया है हमने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है और हमने बटर को पहले ही गरम कर लिया था। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बटर नहीं जलाना है, बस गरम ही करना था। और 1 चम्मच हमने डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हम इसको अपनी ग्रेवी पे शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा ग्रेवी अपनी पैन में लेंगे और अच्छे से इसे चला लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा इस ग्रेवी का कलर आया है। सो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ना, ये जो ग्रेवी की रेसिपी है, ये होटल में भी फॉलो की जाती है। सो होटलों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसे बना के रख लिया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे यूज़ किया जाता है। तो ये झटपट बन जाने वाली ग्रेवी है। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे थोड़ा सा और चला लेंगे। ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आ गया है, कितनी टेस्टी लग रही है हमारी ग्रेवी। और इसी ग्रेवी से जब आप बनाएंगे बाकी सब्जियाँ तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। इससे आप बहुत तरह की सब्जियाँ बना सकते हैं। इस ग्रेवी से आप शाही पनीर या फिर मटर पनीर या चाहे तो आप दाल मखनी भी बना सकते हैं। तो ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो डाल देते हैं इसमें बहुत सारी कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी डालने से जो इसमें टेस्ट आएगा वो तो देखने लायक ही होगा। तो हमारी ये ग्रेवी बन गई है। कसूरी मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चला लेंगे तकरीबन 1 मिनट और। तो 1 मिनट हमने इसे अच्छे से चलाना है इसी तरह से। अब हमारी ग्रेवी झटपट से रेडी है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इसी ग्रेवी का यूज़ करके एक सब्जी, वो भी झटपट बन जाएगी, देखिएगा। सो पैन में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ऑयल डालना है। और ये ऑयल मुझे क्यों चाहिए था तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्रीला की सब्ज़ी। तो न्यूट्रीला मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे। अब बस न्यूट्रीला इसमें डालने हैं, स्क्वीज़ करके उनका सारा का सारा पानी निकाल के। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो गया था। अब गर्म ऑयल में डालेंगे हम न्यूट्रीला। अब न्यूट्रीला को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रीला हमें तब तक रोस्ट करने हैं जब तक कि इन पे ब्राउन कलर ना आ जाए। तो न्यूट्रीला के लिए ही हमें यहाँ पे ऑयल की रिक्वायरमेंट थी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो न्यूट्रीला है ना, हमारे रोस्ट होने शुरू हो गए हैं। इन पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। तो हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारे न्यूट्रीला हैं वो गोल्डन ब्राउन अच्छे से ना हो जाए। थोड़ा सा और हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो न्यूट्रीला हैं सॉफ्ट भी बनेंगे और खाने में इनके स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे सभी न्यूट्रीला रोस्ट हो गए थे और कढ़ाई में भी ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो न्यूट्रीला जब हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हमें इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। हम यहाँ पर न्यूट्रीला को कलर देने के लिए ही इस मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि न्यूट्रीला में जब नमक और मिर्च का टेस्ट आएगा तो इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ जाएगा। सो न्यूट्रीला में हमने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च भी हमने डाल दी थी। अब इनको थोड़ी सी देर और चलाना है। ध्यान रखिए हम इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे। अगर हम इन्हें ज़्यादा देर तक कुक करेंगे तो हमारे मिर्च और नमक दोनों का जला हुआ टेस्ट आएगा न्यूट्रीला में। तो यहाँ पर हमारा ये मसाला तैयार हो गया था, न्यूट्रीला हमारी रेडी हो गई थी। अब हम ले लेते हैं अपनी ग्रेवी जो कि हमने बनाई हुई थी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 चम्मच ग्रेवी डाल रही हूँ। ये देखिए 3 चम्मच हम यहाँ पर ग्रेवी डालेंगे और ग्रेवी डालकर हम इस सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आधी कटोरी पानी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी को गाढ़ा ही रखना था। अगर आपको ग्रेवी पतली खाना पसंद है तो यहाँ पर आप ग्रेवी को पतला भी कर सकते हैं। सो इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए और चलाएंगे और मीडियम आंच पर पकाएंगे। देखिए ग्रेवी हमारी बन गई है। अब हम डाल देते हैं इसमें खूब सारा धनिया, कर देते हैं अपनी सब्जी की सजावट। तो देखिए सजी धजी सब्जी कितनी स्वाद लग रही है ना। तो अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे डाल लेते हैं एक बॉल में। सो ये देखिए फ्रेंड, हमारी सब्जी कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है इस ग्रेवी की वजह से, और यकीन मानिए खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो बॉल में हमने सब्जी निकाल ली है और अब हम इसे धनिए से
सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे। और ये कितनी सुंदर लग रही है, जितनी ये दिखने में सुंदर है उतनी ही ये खाने में भी स्वादिष्ट है। तो आँखों ने तो इसको देख लिया है, निहार लिया है, अब इस ग्रेवी का आनंद आप भी लीजिए। सो बनाइएगा इसको अपने घर में और खिलाइएगा अपनी पूरी फैमिली को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें इसके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। सो ये देखिए, बच्चे को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई है। अगर आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से लेके आती रहूँगी इजी रेसिपी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।